अर्जुन का युधिष्ठिर से क्षमा मांगना, युधिष्ठिर का अर्जुन को आशीर्वाद देना, अर्जुन की रण यात्रा और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के पराक्रम का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मराज के मुख से वह प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया। इधर अर्जुन ने भगवान के कथनानुसार जो युधिष्ठिर का प्रतिवाद किया था, उससे कोई पाप बन गया, ऐसा समझकर वे पुनः बहुत उदास हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते-हंसते कहा, अर्जुन, राजा युधिष्ठिर को तू कह देने मात्र से जब तुम इस तरह शोक में डूब गए हो, तो राजा का वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती। सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है। जिनकी बुद्धि मंद है, उनके लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। तुम धर्म भीरू होने के कारण अपने बड़े भाई का वध करके निश्चय ही घोर अंधकार में पड़ते, भयंकर नरक में गिरते। अब मेरी राय यह है कि तुम कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर को ही प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न हो जाएं, तो हम लोग शीघ्र ही सूत पुत्र कर्ण से लड़ने के लिए चलें। तब अर्जुन बहुत लज्जित होकर राजा के चरणों में पड़ गए और बोले, राजन, धर्म पालन की कामना से भयभीत होकर मैंने जो कुछ कह डाला है, उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। धर्मराज ने देखा अर्जुन पैरों पर पड़े हुए रो रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्यारे भाई को उठाकर बड़े स्नेह के साथ गले लगाया और स्वयं भी फूट-फूट कर रोने लगे। दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे, फिर दोनों का भाव एक दूसरे के प्रति शुद्ध हो गया। दोनों ही प्रेम और प्रसन्नता से भर गए। तदनंतर युधिष्ठिर ने पुनः अर्जुन को बड़े प्रेम से गले लगाया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, महाबाहो, मैं युद्ध में पूर्ण प्रयत्न के साथ लड़ रहा था, किंतु कर्ण ने समस्त सैनिकों के सामने मेरा कवच, रथ की ध्वजा, धनुष, बाण, शक्ति और घोड़े नष्ट कर डाले। उसके उस कर्म को याद करके मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। अब जीना अच्छा नहीं लगता। यदि आज युद्ध में उस वीर को नहीं मार डालोगे, तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैं नकुल, सहदेव तथा भीमसेन की सौगंध खाता हूँ और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा। राजा से यों कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, माधव, आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मारूंगा। आपकी बुद्धि के बल से ही उस दुरात्मा का वध होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम महाबली कर्ण का वध करने में स्वयं समर्थ हो। मेरी तो सदा ही यह इच्छा रहती है कि तुम किसी तरह कर्ण को मारते। अर्जुन से यह कहकर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। यह सुनकर मैं और अर्जुन दोनों आपको देखने आए थे। सौभाग्य की बात है कि आप ना तो मारे गए और न उसकी कैद में ही पड़े। अब अर्जुन को शांत करके इन्हें विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन, आओ फिर मेरी छाती से लग जाओ। तुमने कहने योग्य और हित की ही बात कही है, तथा मैंने उसके लिए क्षमा भी कर दी। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ कर्ण का नाश करो। यह सुनकर अर्जुन ने पुनः अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और उन पर सिर रखकर प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर पुनः छाती से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, धनंजय, तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है, अतः मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें सनातन विजय प्राप्त हो। अर्जुन ने कहा, महाराज,
जिसने आपको बाणों से पीड़ित किया है, उस कर्ण को आज अपने पापों का भयंकर फल मिलेगा। आज उसे मारकर ही आपका दर्शन करूंगा। इस सच्ची प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ। यह सुनकर युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन से फिर कहा, पार्थ, तुम्हें सदा ही अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवांछित कामना, विजय तथा बल की प्राप्ति हो। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता हूँ, वह सब तुम्हें मिले। अब जाओ और शीघ्र ही कर्ण का नाश करो। इस प्रकार धर्मराज को प्रसन्न करने के अनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें उत्तम घोड़े जोते जाएं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा कर रख दिए जाएं। फिर सूत पुत्र का वध करने के लिए आप शीघ्र ही यात्रा करें। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम पार्थ के कथनानुसार सारी तैयारी करो। भगवान की आज्ञा पाते ही दारुक ने रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित करके उसमें घोड़े जोत दिए और उसे अर्जुन के पास लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा दारुक रथ जोत कर ले आया, तो उन्होंने धर्मराज से आज्ञा ली और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर वे अपने मंगलमय रथ पर विराजमान हुए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात अर्जुन कर्ण के रथ की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उनके मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, किंतु यह किस तरह पूर्ण होगी। अर्जुन को चिंतित देख भगवान मधुसूदन ने कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन-जिन वीरों पर विजय पाई है, उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे जैसे वीर नहीं है, उनमें से कौन सा ऐसा पुरुष है जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा अच्युतायु का सामना करके कुशल से रह सकता था। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में फुर्ती है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, लक्ष्य को भेदने और गिराने की कला मालूम है, निशाना मारते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। तुम चाहो तो गंधर्वों और देवताओं सहित संपूर्ण चराचर जगत का नाश कर सकते हो। इस भूमंडल पर तुम्हारे समान योद्धा है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के पश्चात इस महान गांडीव धनुष की भी रचना की थी, जिससे तुम युद्ध करते हो। इसलिए तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो भी तुम्हारे हित के लिए एक बात बता देना आवश्यक है। तुम कर्ण को अपने से छोटा समझकर उसकी अवहेलना न करना। मैं तो महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर समझता हूँ, इसलिए पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध करना चाहिए। वह अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान है। क्रोध होने पर काल के समान हो जाता है। उसके शरीर की गठन सिंह के समान है। वह बहुत बलवान है। उसकी ऊंचाई 8 रत्नी है, भुजाएं बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है। उसको जीतना बहुत कठिन है। वह महान शूरवीर और अभिमानी है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं। वह अपने मित्र कौरवों को अभय देने वाला और पांडवों से सदा द्वेष रखने वाला है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो और किसी के लिए उसको मारना टेढ़ी खीर है। इसलिए आज ही उस दुरात्मा, क्रूर और पापी कर्ण को मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो। अर्जुन, मैं तुम्हारे उस पराक्रम को जानता हूँ, जिसका वारण करना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से
शूरवीर कर्ण का संहार करो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो। तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये पांडव और पांचाल रण में डटे हुए हैं। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करुष तथा चेदी देशीय वीरों ने असंख्य शत्रुओं का संहार कर डाला है। तुम्हारे संरक्षण में युद्ध करने वाले पांडव महारथियों के सिवा दूसरा कौन है जो संग्राम में कौरवों को परास्त कर सके? तुम तो देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को युद्ध में जीत सकते हो। फिर कौरव सेना की तो बिसात ही क्या है? कोई इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों ना हो? तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत्त को जीत सकता था? अक्षौहिणी सेना के स्वामी तथा युद्ध में कभी पीछे पैर न हटाने वाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तथा दुर्योधन जैसे महारथियों पर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा सकता है? भयंकर पराक्रम दिखाने वाले तुषार, यवन, खश, दार्वाभिसार, दरद, शक, माठर, तंगण, आंध्र, पुलिंद, किरात, मल्लेच्छ, पर्वतीय तथा समुद्र के तट पर रहने वाले योद्धा क्रोध में भरकर दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं। इन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता। यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई कौरवों की विशाल सेना पर कौन चढ़ाई कर सकता था? तुम्हारी ही सहायता से पांडव पक्ष के वीरों ने उसका संहार किया है। भीष्म जी अस्त्र विद्या में बड़े प्रवीण थे। उन्होंने चेदी, काशी, पांचाल, करुष, मत्स्य तथा कई देशीय वीरों को बाणों से आच्छादित करके मार डाला था। वे जब एक बार धनुष की मूठ पकड़ते तो हजारों रथियों का सफाया कर डालते थे। उनके द्वारा लाखों मनुष्यों और हाथियों का संहार हुआ। 10 दिनों के युद्ध में तुम्हारी बहुत सी सेना का विध्वंस करके उन्होंने कितने ही रथ सूने कर दिए। संग्राम में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके चेदी, पांचाल और कई वीरों का संहार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियों से भरी हुई पांडव सेना का विनाश कर डाला। इस प्रकार भीष्म जी अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हें भी शिखंडी ने तुम्हारे संरक्षण में रहकर अपने बाणों का निशाना बनाया। आज वे बाण शैया पर पड़े हुए हैं। पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था, वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? राजा लोग सिंधु राज के वध को तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर से ऐसा काम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर तुम्हारा सामना करने आ जाए, तो वह एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा, और मेरे विचार से ही यही तुम्हारे योग्य पराक्रम होगा। अर्जुन, जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए, तभी से कौरवों की इस भयंकर सेना का मानो सर्वस्व लुट गया। इसके प्रधान योद्धा नष्ट हो गए। इसमें घोड़ों, रथों और हाथियों का अभाव हो गया। इस समय यह सेना सूर्य, चंद्रमा और ताराओं से रहित आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख वीरों में से और सब तो मारे गए, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य तथा कृपाचार्य, ये ही 5 महारथी बाकी रह गए हैं। इन पांचों को मारकर तुम शत्रुहीन हो जाओ और राजा युधिष्ठिर को द्वीप, नगर, समुद्र, पर्वत, बड़े-बड़े वन तथा आकाश और पाताल सहित समस्त पृथ्वी अर्पण कर दो। यदि अपने गुरु आचार्य द्रोण का सम्मान करने के कारण तुम उनके पुत्र अश्वत्थामा पर कृपा दृष्टि रखते हो, अथवा आचार्य का गौरव रखने के लिए कृपाचार्य पर तुम्हें दया आती हो,
यदि माता के बंधुजनों के प्रति आदर बुद्धि होने से तुम कृतवर्मा को सामने पाकर भी यमलोक नहीं भेजना चाहते तथा माता माद्री के भाई मद्रराज शल्य को भी दयावश मारना नहीं चाहते तो न सही, किंतु पांडवों के प्रति अत्यंत नीचतापूर्ण बर्ताव करने वाले इस पापी कर्ण को तो आज तीखे बाणों से मार ही डालो। यह तुम्हारे लिए पुण्य का काम होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, कर्ण का वध करने में कोई दोष नहीं है। दुर्योधन ने पांचों पुत्रों सहित माता कुंती को आधी रात के समय जो लाक्षा भवन में जलाने की कोशिश की तथा तुम लोगों के साथ जो वह जुआ खेलने में प्रवृत्त हुआ, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही था। दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास था कि कर्ण मेरी रक्षा करेगा, इसलिए वह क्रोध में भरकर मुझे भी कैद करने को तैयार हो गया था। उसने तुम लोगों के साथ जो बुराइयां की हैं, उन सब में इस पापात्मा कर्ण की ही प्रधानता है। मित्र, दुर्योधन के 6 निर्दयी महारथियों ने मिलकर जो सुभद्रा कुमार की जान ली थी, उस भयंकर संग्राम में इस कर्ण ने ही अभिमन्यु का धनुष काटा था। कर्ण द्वारा धनुष कट जाने पर शेष 5 महारथियों ने, जो छल कपट में बड़े प्रवीण थे, बाणों की बौछार से उसे मार डाला। उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्राय सबको दुख हुआ। केवल ये दुष्ट कर्ण और दुर्योधन ही जी भरकर हंसे थे। इतना ही नहीं, इसने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी को इस प्रकार कटु वचन सुनाए थे। कृष्णे, पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू दूसरा पति वरण कर ले। आज से तू धृतराष्ट्र की दासी हुई, अतः राजमहल में जाकर अपना काम संभाल। अब पांडव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, वे तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तू दासों की स्त्री है और स्वयं भी दासी है। इस तरह इस पापी ने बहुत सी बातें कहीं जो तुमने भी सुनी थी। इसके अलावा भी इसने तुम लोगों के साथ अन्याय करके जो पाप किए हैं, उन सबको तथा इसके जीवन को भी तुम्हारे बाण नष्ट करें। आज दुरात्मा कर्ण अपने शरीर पर गांडीव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ आचार्य द्रोण तथा भीष्म के वचन याद करे। तुम्हारे साइकों से पीड़ित हुए राजा लोग आज दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखें। राजा शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथी और अश्व से रहित रथ को छोड़ भयभीत होकर भाग जाएं। पार्थ, यदि तुम सूत पुत्र कर्ण के देखते-देखते अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए उसके पुत्र को मार डालो, तो वह भीष्म, द्रोण और विदुर की बातों को याद करे। तुम्हारा मुख्य शत्रु दुर्योधन तुम्हारे हाथ से कर्ण को मारा गया देख आज अपने जीवन तथा राज्य से निराश हो जाए। जान पड़ता है पंचाल देशीय वीर द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, धृष्टद्युम्न के पुत्र शतानिक, नकुल सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय, सुधर्मा तथा सात्यकी ये कर्ण के वश में पड़ गए हैं। उनका घोर आर्तनाद सुनाई पड़ता है। जो अपने मित्र के लिए प्राणों की परवाह न करके सामने डटकर लड़ रहे हैं, उन सैकड़ों पांचाल वीरों को कर्ण यमलोक भेज रहा है। वे कर्ण रूपी अगाध महासागर में नाव के बिना डूब रहे हैं। अब तुम्हें ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिए। कर्ण ने भृगुवंशी परशुराम जी से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी का अत्यंत भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है। वह घोर अस्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो तुम्हारी सेना को सब ओर से घेरकर संताप दे रहा है। यह देखो, भीम सृंजय योद्धाओं से घिरे हुए हैं और अत्यंत क्रोध में भरकर कर्ण से लड़ते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। मैं युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा और किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो कर्ण से लोहा लेकर
कुशल पूर्वक घर लौट आवे। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेज किए हुए बाणों से आज कर्ण को मारकर उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। वीरवर, मैं सच कहता हूँ, एक तुम ही कर्ण सहित कौरवों को युद्ध में जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अतः महारथी कर्ण को मारकर तुम अपना मनोरथ अर्जुन के वीरोचित उद्गार, दोनों पक्ष की सेनाओं में द्वंद्व युद्ध, सुषेण का वध, भीमसेन का पराक्रम तथा अर्जुन के आने से उनकी प्रसन्नता। संजय कहते हैं, महाराज, भगवान श्री कृष्ण का भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं परम प्रसन्न हो गए। फिर प्रत्यंचा सुधारकर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने केशव से कहा, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं, तो मेरी विजय निश्चित है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है। जिस पर आप प्रसन्न हैं, उसकी विजय में क्या संदेह है। कृष्ण, कर्ण की तो बात ही क्या है। आपकी सहायता मिलने पर तो मैं अपने सामने आए हुए तीनों लोकों को परलोक का पथिक बना सकता हूँ। जनार्दन, मैं देखता हूँ पांचालों की सेना भाग रही है। यह भी देख रहा हूँ कि कर्ण रणभूमि में निर्भय सा विचरता है। उस प्रज्वलित भार्गव अस्त्र की ओर भी मेरी दृष्टि है, जिसे कर्ण ने प्रकट किया है। निश्चय ही यह वह संग्राम है जहां कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक समस्त प्राणी इस बात की चर्चा करेंगे। आज मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को मौत के घाट उतारेंगे। कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात बता रहा हूँ। आज कर्ण के मारे जाने से दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। मेरे बाणों से कर्ण के टुकड़े-टुकड़े हुए देख आज राजा दुर्योधन आपके उन वचनों को स्मरण करेंगे, जिन्हें आपने उसकी भलाई के लिए कहा था। कौरवों की सभा में पांडवों की निंदा करते हुए कर्ण ने द्रौपदी से जो कठोर बातें कही थी, उनके लिए आज उसे खूब पश्चाताप होगा। आज कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजा दुर्योधन के साथ इस तरह भयभीत होकर भागेंगे, जैसे सिंह से डरे हुए मृग भागते हैं। कर्ण के पुत्र और मित्रों को भी आज जीवित नहीं रहने दूंगा। सूत पुत्र की मौत देखकर राजा दुर्योधन अब अपने लिए चिंता करें। आज राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्र पौत्र, मंत्री तथा सेवकों सहित राज्य की ओर से निराश कर दूंगा। आज मैं अकेला ही कौरवों तथा बाहलिकों को सेना सहित मारकर अपने बाणों की ज्वाला में जला डालूंगा। मेरे एक हाथ में बाण की तथा दूसरे में बाण सहित दिव्य धनुष की रेखाएं हैं। पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षणों वाले योद्धा को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए रणभूमि में जा पहुँचे। उस समय उनके मन में दो संकल्प थे, भीमसेन को संकट से छुड़ाना और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे पुत्रों तथा पांडव श्रृंजियों में पहले से ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। फिर जब अर्जुन वहां आ पहुंचे, तो युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया? संजय ने कहा, राजन, उस समय अर्जुन घोड़े और सारथी सहित रथों, सवार सहित हाथियों और घोड़ों, पैदलों एवं संपूर्ण शत्रुओं को अपने बाण समूहों की मार से मृत्यु के अधीन करने लगे। उनके पहुंचने के पहले कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे। सात्यकी ने दुर्योधन पर धावा किया था। श्रुतश्रवा का अश्वत्थामा से और युधामन्यु का चित्रसेन के साथ युद्ध हो रहा था। उत्तमौजा ने कर्ण के पुत्र सुषेण पर और सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया था। नकुल कुमार शतानिक और कर्ण पुत्र वृषसेन में मुकाबला हो रहा था। नकुल ने कृतवर्मा पर
और धृष्टद्युम्न ने सेना सहित कर्ण पर चढ़ाई की थी। दुःशासन ने संशप्तकों की सेना लेकर भीमसेन पर धावा किया था। उस संग्राम में उत्तमौजा ने कर्णपुत्र सुषेण को अपने बाणों का निशाना बनाकर उसका मस्तक काट गिराया। सुषेण का सिर पृथ्वी पर पड़ा देख कर्ण व्याकुल हो उठा। उसने क्रोध में भरकर उत्तमौजा के घोड़ों को मार डाला और पैने बाणों से उसके ध्वजा तथा रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उत्तमौजा भी अपने तीखे बाणों तथा चमकती हुई तलवार से कृपाचार्य के पार्श्व रक्षकों एवं घोड़ों को मारकर शिखंडी के रथ पर जा चढ़ा। रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने कृपाचार्य को रथहीन देख उन पर प्रहार करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर अश्वत्थामा ने आगे आकर कृपाचार्य के रथ को अपने पीछे छिपा दिया और उनका उस रण से उद्धार किया। दूसरी ओर भीमसेन अपने पैने बाणों की मार से आपके पुत्रों की सेना को अत्यंत संताप देने लगे। उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा घिरे हुए भीमसेन अपने सारथी से बोले, सारथे, तू घोड़ों को तेज हाँक कर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल। आज उन सबको मैं यमलोक पहुंचाए देता हूँ। आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों की चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुंचा। कौरव पक्ष के योद्धा भी सब ओर से हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों को साथ ले आगे बढ़ आए। भीम के रथ पर चारों ओर से बाणों की बौछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाणों से काटने लगे। उन्होंने शत्रुओं के छोड़े हुए प्रत्येक बाण के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। तदनंतर उनके द्वारा मारे गए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जवानों का चीत्कार सुनाई देने लगा। भीमसेन के बाणों की मार से राजाओं के अंग विदीर्ण हो रहे थे, तो भी उन्होंने उन पर सब ओर से धावा कर दिया। तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया, जिसे शत्रु रोक न सके। महात्मा भीम के द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत हो रण से भाग चली। यह देख भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथी से बोले, सूत, ये जो ध्वजाओं सहित बहुत से रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, ये अपने हैं या शत्रुओं के? इसकी पहचान कर लेना। युद्ध करते समय मुझे अपने पराई का ज्ञान नहीं रहता। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर डालूं। विशोक, राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं। इधर अर्जुन उन्हें देखने गए थे, सो अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं राजा अब तक जीवित है या नहीं। अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है, तो भी मैं शत्रुओं की प्रचंड सेना का संहार करूंगा। तू मेरे रथ पर रखे हुए सभी तरकसों की जांच कर ले। अब उनमें कितने बाण बाकी रह गए हैं, किस-किस तरह के बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है, यह सब समझकर बता। विशोक ने कहा, वीरवर, अब अपने पास 60,000 मार्गण है, 10-10 हजार क्षुर और भल्ल हैं, 2,000 नाराज बचे हैं तथा 3,000 प्रदर हैं। अभी इतने अस्त्र शस्त्र बाकी रह गए हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें खींच नहीं सकता। गदाएं तथा तलवारें हजारों की संख्या में पड़ी हैं। प्रास, मुदगर, शक्ति और तोमर भी बहुत है। अब इसके डर में न रहे कि हमारे अस्त्र शस्त्र जल्दी समाप्त हो जाएंगे। भीमसेन बोले, सूत, आज अकेले मैं ही समस्त कौरवों को मार गिराऊंगा या वे ही मुझे पीड़ित करेंगे। इस समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें, जैसे यज्ञ में आवाहन करते ही इंद्र आ पहुंचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ आ जाएं। विशोक, इस छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना की ओर तो दृष्टि डाल। ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहाँ आ पहुँचे। वे ही अपने बाणों से
संपूर्ण सेना को आच्छादित कर रहे हैं। कौरवों पर मोह छा गया है, सबके सब भाग रहे हैं। रण में हाहाकार मचा है, हाथी बड़े जोरों से चिंगाड़ रहे हैं। विशोक ने कहा, कुमार भीमसेन, क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती? पांडुनंदन, लो, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हुई। उधर देखो, हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वानर दिखाई देता है। वह ध्वजा के ऊपर चढ़कर शत्रुओं को भयभीत करता हुआ चारों ओर देख रहा है। मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ। अर्जुन का वह विचित्र मुकुट, जिसमें सूर्य के समान चमकीली मणि लगी हुई है, कितना सुंदर है। उनकी बगल में देवदत्त नाम वाला श्वेत शंख है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पार्श्व में सूर्य के समान कांतिमान चक्र है, जो उनका यश बढ़ाने वाला है। यदुवंशी सदा उसकी पूजा किया करते हैं। श्री कृष्ण के पास उनका 5 जन्य भी है, जो चंद्रमा के समान उज्जवल है। देखो, भगवान के वक्षः स्थल पर कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला कैसी शोभा पा रही है। निश्चय ही श्याम सुंदर घोड़े हाँकते हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। वह देखो, अर्जुन ने अपने बाणों से घोड़े और सारथी सहित 400 रथियों को मार डाला, 700 हाथियों का सफाया किया और हजारों घुड़सवारों तथा पैदलों को मौत के घाट उतार दिया है। इस प्रकार कौरव योद्धाओं का संहार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। भीमसेन बोले, विशोक, तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें 14 गांवों की जागीर दूंगा, साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ भी तुम्हें पारितोषिक के रूप में मिलेंगे। अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव सेना का संहार, भीम के हाथ से शकुनी का मूर्छित होना। संजय कहते हैं, महाराज, जैसे देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर जंभासुर को मारने के लिए यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुन ने भी रथ में बैठकर विजय के लिए यात्रा की। उन्हें आते देख कौरव पक्ष के नर वीर क्रोध में भरकर रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों को साथ ले अर्जुन के सामने चढ़ आए। फिर तो त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए जैसे असुरों के साथ देवताओं और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओं के साथ अर्जुन का संग्राम होने लगा। वह संग्राम देह, प्राण और पापों का नाश करने वाला था। उस समय कौरव वीरों ने छोटे-बड़े जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको क्षुर, अर्धचंद्र तथा तीखे भल्लों से अर्जुन ने अकेले ही काट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मस्तक और भुजाएं काटकर छत्र, चंवर, ध्वजा, घोड़े, रथ, पैदल तथा हाथी आदि को भी नष्ट कर दिया। वे सब विरूप हो होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार धनंजय अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं के घोड़े, हाथी और रथ आदि की धज्जियां उड़ाकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास जा पहुंचे। उन्हें वहां देख आपके सैनिक रथी, घुड़सवार, हाथी सवार तथा पैदलों की सेना साथ लेकर पुनः उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पैने बाणों से बींधने लगे। तब अर्जुन ने भी अपने बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों, हाथी सवारों तथा घुड़सवारों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी, तो वे भयभीत होकर इधर-उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमें से 400 महारथियों को तीखे बाण मारकर यमलोक का अतिथि बना ही दिया। तरह-तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब ओर भाग निकले।
इस प्रकार उस सेना को खदेड़कर अर्जुन ने सूत पुत्र की सेना पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीमसेन ने अर्जुन के शुभागमन का समाचार सुना। फिर तो वे अपने प्राणों की भी परवाह न करके आपकी सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देख कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुर्धर योद्धाओं को आदेश दिया, वीरों, मार डालो भीमसेन को। इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। राजाओं ने आपके पुत्र की आज्ञा स्वीकार की और भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने 10,000 हाथियों, 2,200,000 पैदलों, 5,000 घोड़ों और 100 रथों का संहार करके खून की नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओं की सेना में जिस ओर घुस जाते, उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर डालते थे। उनका यह पराक्रम देख दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी, आप महाबली भीम को परास्त कीजिए। इसको जीत लेने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई समझता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार हो अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब भीमसेन शकुनी की ओर मुड़े। शकुनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराचों से प्रहार किया। वे भीम का कवच छेदकर शरीर के भीतर धस गए। उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकुनी पर एक बाण चलाया, किंतु शकुनी ने उसके 7 टुकड़े कर डाले। फिर 2 भल्लों से सारथी को और 7 से भीमसेन को बींध डाला। इसके बाद 1 भल्ल से ध्वजा और 2 से छत्र काट दिया। फिर 4 बाणों से भीम के चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुबल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकुनी ने शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसे फिर भीम पर ही चला दिया। भीम की बाईं भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। अब भीम ने प्राणों की परवाह न करके अपने बाणों से शकुनी की सेना को आच्छादित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर एक भल्ल से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। यह देख प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया। फिर उसका धनुष काटकर उसे तीखे बाणों से बींध डाला। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो वे सबके सब योद्धा कर्ण की शरण में गए। महाराज, उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ। कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन। श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा कौरव सेना का विध्वंस। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीमसेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर-बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुःशासन ने क्या कहा? सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया? मेरे पुत्रों तथा अन्य दुर्दर्श राजाओं ने क्या काम किया? ये सारी बातें बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस दिन तीसरे पहर में प्रतापी सूत पुत्र ने भीमसेन के देखते-देखते समस्त सोमकों का संहार कर डाला।
तथा भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से कहा, अब मेरा रथ पांचालों की ओर ही ले चलो। सेनापति की आज्ञा पाकर मद्रराज ने अपने घोड़ों को चेदी, पांचाल तथा करुदेशीय वीरों की ओर बढ़ाया। कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पंचाल वीर थर्रा उठे। तदनंतर कर्ण अपने सैकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना के 100-100 तथा 1000-1000 वीरों को गिराने लगा। यह देख पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से कर्ण के गले की हंसली में प्रहार किया। फिर शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7, द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर कर्ण को घायल कर डाला। इसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण की हंसली पर 90 बाण मारे। तदनंतर सूतपुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को बींध डाला। उसने सात्यकी का धनुष और ध्वजा काटकर उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। फिर क्रोध में भरकर भीम को भी 30 बाणों से घायल किया। एक भल्ल से सहदेव की ध्वजा काटकर 3 बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला तथा द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। यह सारा काम पलक मारते-मारते हो गया। देखने वालों के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। महारथी कर्ण ने चेदी तथा मत्स्य देश के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया। उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। कर्ण का यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा था। जैसे भेड़िया पशुओं को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव योद्धाओं को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडवों की सेना को भागती देख कौरव पक्ष के धनुर्धर योद्धा भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ आए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह-तरह के बाजे बजवाने लगा। बाजों की आवाज सुनकर पांचाल महारथी मरने की परवाह न करके वहां लौट आए। कर्ण ने उनमें से बहुतों के पांव उखाड़ दिए। पांचाल देश के 20 रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सायकों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके भी बहुत से वीर मारे गए। इधर अर्जुन कौरवों की चतुरंगिणी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े तो क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वह देखिए, रण में सूतपुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रहे हैं। इधर पांचाल योद्धा कर्ण के भय से भागे जाते हैं, उधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें मारा नहीं तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। अतः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चलें। अब मैं संग्राम में कर्ण का वध किए बिना श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ द्वै रथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की ओर अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे ही बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बंधाते जाते थे। वीरवर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्वेत घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देख मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते थे, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए हुए सामने खड़े हैं। वह उनका रथ आ रहा है। यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा में चंद्रमा एवं ताराओं के चिन्ह हैं।
उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर वानर दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर ताक-ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा तथा शारंग धनुष दिख रहे हैं। यह गांडीव टंकार रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। आज यह रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों की तरह ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हरिणों के झुंड को घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को अत्यंत व्याकुल कर डाला है। अर्जुन तनिक सी देर में बहुसंख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं। इसीलिए उनके भय से यह कौरव सेना चारों ओर से छिन्न-भिन्न हो रही है। यह देखो, अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन को पीड़ित देख वे क्रोध से तमतमा उठे हैं, इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए नहीं रुकेंगे। तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला है। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, उत्तमौजा, नकुल तथा सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची है। यह सब देखकर अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। केवल तुम ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ही ऊपर यह भार रखा गया है, अतः धनंजय का मुकाबला करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान बली हो। इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो, ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जाते हैं। सूत नंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की आशा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं। कर्ण ने कहा, शल्य, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, अर्जुन से भय न करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा। यह तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। दोनों में से एक काम करके कृतार्थ होऊंगा, या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हो, तब तो कहना ही क्या है। ऐसी दशा में यहाँ उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है? कर्ण ने कहा, मैं मानता हूँ, अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं। उनके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित हैं। उनमें न कभी पसीना आता है और न वे कांपते हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडुनंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उनके बाण 2 मील तक के निशाने मारने में नहीं चूकते। फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है? अतिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, जहां महात्मा श्री कृष्ण को चक्र मिला और पांडुनंदन को गांडीव धनुष, श्वेत घोड़ों से जुटा हुआ रथ, कभी खाली न होने वाले 2 तरकस तथा बहुत से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं
अग्निदेव ने भेंट की थी, इसी प्रकार उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य कालकेयों का संहार किया था, जहां उन्हें देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई। अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा? जिन महानुभाव ने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया, जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ है, जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग-अलग अनेकों अनुपम दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं, तथा जिन्होंने विराट नगर में अकेले ही हम सब महारथियों को जीतकर सारा गोधन छीन लिया और महारथियों के वस्त्र भी उतार लिए, ऐसे पराक्रम और गुणों से संपन्न अर्जुन को, जिनके साथ श्री कृष्ण भी मौजूद हैं, युद्ध के लिए ललकारना बड़े दुस्साहस का काम है। इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को 10,000 वर्षों में भी नहीं गिन सकता, जो शंख, चक्र और खड्ग धारण करने वाले हैं, वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देख मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर है तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। वे दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन विचलित नहीं हो सकते। वे दोनों महारथी, शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं। दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य, बताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे। ऐसा कहकर शत्रुहंता कर्ण ने मेघ के समान गर्जना की। फिर वह आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया। दुर्योधन ने उसका अभिनंदन किया और छाती से लगाया। तब कर्ण ने कुरुराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाइयों सहित शकुनी, अश्वत्थामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार, घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजाओं, आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूंगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हंसते-हंसते काट डाला और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। यह देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने सायकों से उनके बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी की छाती में 3-3 बाण मारे। तब अश्वत्थामा ने 10 बाणों से धनंजय को, 3 से श्री कृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाणों तथा नाराचों का निशाना बनाया। यह देख अर्जुन ने 3 बाणों से अश्वत्थामा के धनुष को, 1 से सारथी के मस्तक को, 4 सायकों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उनकी ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाण सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्हें भी हजारों बाणों के घेरे में कैद कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धनुष काट डाले, कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ
उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों और रथों का सफाया कर डाला। उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर बिखर गई।